बिग बैंग, इसका मतलब है जोरदार धमाका। यह इस ब्रह्मांड या यूनिवर्स की रचना का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। इस थ्योरी में यह बताने की कोशिश की गई है कि यह ब्रह्मांड कब और कैसे बना। इस सिद्धांत के अनुसार करीब 14 अरब वर्ष पहले समस्त ब्रह्मांड परमाणु से भी छोटा एक बिंदु में समाया हुआ था। फिर यह बिंदु तेजी से फैलने लगा। इसमें हुए एक विस्फोट के कारण इसमें समाया हुआ हर एक कण फैलता गया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। इसी को कहते हैं द बिग बैंग। इस धमाके में अत्यधिक एनर्जी का एमिशन हुआ। यह एनर्जी इतनी अधिक थी कि जिसके प्रभाव से आज तक हमारा यूनिवर्स फैलता ही जा रहा है। इस विस्फोट से ही एनर्जी, स्पेस और टाइम का निर्माण हुआ। स्टीफन हॉकिंग जैसे प्रमुख वैज्ञानिकों का कहना है कि बिग बैंग से पहले टाइम यानी समय का कोई अस्तित्व नहीं था, और बिग बैंग से पहले क्या था ये कोई नहीं जानता। इस विस्फोट के बाद ऊर्जा यानी एनर्जी तेजी से एक्सपैंड होने लगा। इस तरह से फैलते हुए ऊर्जा या एनर्जी में किसी भी तरह का पदार्थ यानी मैटर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी था। आइंस्टाइन द्वारा प्रतिपादित E=mc² फॉर्मूला के अनुसार एनर्जी और मैटर दोनों इंटरचेंजेबल हैं। मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। और इस तरह से बिग बैंग द्वारा रिलीज हुई एनर्जी से मैटर का फॉर्मेशन हुआ। पर बिग बैंग द्वारा रिलीज हुई एनर्जी ने मैटर के साथ साथ एंटी मैटर को भी रिलीज किया, जो कि मैटर का विपरीत है। मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे के विपरीत होने के कारण जब वो आपस में मिलते तब वो एक दूसरे को खत्म कर देते थे। किस्मत की बात यह है कि बिग बैंग एनर्जी द्वारा रिलीज हुई मैटर पार्टिकल्स का संख्या एंटी मैटर पार्टिकल्स से अधिक था। सारे मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स मिलकर खत्म होने के बाद एकमात्र मैटर पार्टिकल बच गया था। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सारा प्रोसेस सिर्फ 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से से कम टाइम में हुआ। उस समय यूनिवर्स का टेम्परेचर करीब 18 ट्रिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट था। समय के साथ साथ टेम्परेचर भी कम होता गया। अब मैटर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जमा होने लगा। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बल पर पहले इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम में इकट्ठे होने लगे। उस समय पूरा यूनिवर्स हाइड्रोजन गैस के बादलों से भरा हुआ था। यूनिवर्स को इस स्टेज तक पहुंचने के लिए 3,80,000 साल लगे। जब ये हाइड्रोजन एटम्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बल पर एक दूसरे के पास आ जाते तब उस जगह का तापमान लाखों डिग्रीज तक पहुंच जाता था। तब फ्यूजन रिएक्शन से हाइड्रोजन एटम से हीलियम एटम का निर्माण हुआ। उससे उत्पन्न हुई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण सबसे पहले बड़े बड़े गैस बॉल्स के रूप में तारों का निर्माण हुआ। इस तरह कई लाखों सालों में करोड़ों तारे अस्तित्व में आने लगे। अब तारों में अधिक तापमान की वजह से पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एटम्स का निर्माण हुआ। अब ग्रहों के निर्माण के लिए ये एनर्जी और टेम्परेचर काफी नहीं थी, क्योंकि ग्रहों के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। तब कुछ तारों का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होने के कारण कुछ तारे अपने आप ब्लास्ट होने लगे। तारों के धमाकों से उत्पन्न हुई एनर्जी और टेम्परेचर बहुत अधिक था। इससे पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स जैसे जिंक, गोल्ड, प्लैटिनम आदि का फॉर्मेशन हुआ। तारों के इन धमाकों को सुपरनोवा कहते हैं। ये प्रोसेस 8 अरब सालों तक चलता रहा। इस ब्रह्मांड में आज भी कहीं ना कहीं सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होते ही रहते हैं।
लगभग 4.5 अरब साल पहले हुई एक सुपरनोवा धमाके में सूर्य का निर्माण हुआ। ये एक नई शुरुआत का प्रारंभ था। उससे उत्पन्न हुई धूल और एस्ट्रॉइड्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बल पर सूरज के पास आने लगे और एक दूसरे से जुड़कर गोले का रूप लेने लगे, और इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। जन्म के समय पृथ्वी पूरी तरह से आग से तपती थी। ग्रेविटी के कारण पृथ्वी में मौजूद एलिमेंट्स जैसे कॉपर, आयरन, जिंक आदि पृथ्वी के केंद्र में जमा होने लगे। एक दिन थिया नाम का एक प्लैनेट आकर पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया और इस तरह से चांद का निर्माण हुआ। समय के चलते पृथ्वी के बाहरी हिस्सा सख्त होने लगा। इस तरह हमारा घर यानी पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, इस तरह से बिग बैंग द्वारा हमारा यूनिवर्स का निर्माण हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।